राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, आपने देख ही लिया होगा जो एस्टेट के एग्जाम हुए हैं, खास करके जो टीजीटी का एग्जाम था उसमें हरियाणा करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों, इसलिए हरियाणा करंट अफेयर बहुत जरूरी है और हम हमारी क्लासों में हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए एस्टेट में एक आध क्वेश्चन को छोड़ के मोस्टली इस क्लास में डिस्कस हो चुके थे। इसलिए कहता हूं बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा जो है, लेवल भी अच्छा आने लगा क्वेश्चंस का, वो भी आपने नोट किया होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जो और गहराई से चीजें आगे जो करवाने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चा समझता था हरियाणा जीके तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा 20-25 दिन हो गई। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको जो है बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। और आगे जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा पुलिस का बैच जो है वो ऑफलाइन में 5 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इसके इच्छुक बच्चे हैं वो बच्चों जल्दी जल्दी आए, अपनी तैयारी करें। तो पूरा एक जबरदस्त जो आप लोगों के लिए हमने पूरी जबरदस्त तैयारी की है ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है सिलेक्ट हों। ऑफलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है, मास्क का यूज करना है बच्चों। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जबरदस्त, जब आप यहां के देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है ऑफलाइन के हमने क्रिएट किया ताकि मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट हों। मैक्सिमम उनकी प्रैक्टिस पे हमने ध्यान दिया है। और 5 जनवरी से ही हम रीट का जो बैच है, जो 31,000 से ज्यादा पोस्ट जो राजस्थान के लिए निकली हुई हैं, उनका भी शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं बच्चों, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्राम सचिव हो, स्टाफ नर्स हो, या लैब अटेंडेंट हो, या बच्चों महिला सुपरवाइजर हो, या फिर चाहे हरियाणा पुलिस हो, तो बार बार पीछे की जो करंट अब रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को। ये जो अभी जनवरी में एग्जाम है, इन तक ऐसे ही चलाएंगे बार बार। पीछे जनवरी से दिसंबर तक की जो करंट है बार बार हर क्लास में रिपीट होगी। इसके अलावा एक स्पेशल क्लास जो है जनवरी 2020 की, सॉरी जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की जो जल्दी आपके बीच आने वाली है। जल्दी हरियाणा करंट अफेयर की बुक जो है केसी पब्लिकेशन की, वो भी आपके बीच होगी बच्चों। तो हमारे साथ बने रहिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन को लगाने की पूरी प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए पूरे प्रदेश में कब ड्राई रन जो होगा। बच्चों पूरे प्रदेश में, वैसे तो आप जानते बच्चों शनिवार से यानी कि 2 जनवरी से देश में जो है वो ट्रायल शुरू हो गए हैं किसके, कोविड वैक्सीन के जो हैं। और हमारे हरियाणा में भी पंचकुला से शुरू हो गए, शनिवार से 2 जनवरी से जो है ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन पूरे प्रदेश में इसके लिए जो रिहर्सल है, इस पूरी प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरे प्रदेश में कब से ड्राई रन होगा, तो यह होगा बच्चों 7 जनवरी से। कब से? 7 जनवरी से होगा बच्चों। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार शनिवार 2 जनवरी 2021 को पहली बार पंचकुला में ड्राई रन चलाया गया। यह भी पूछ सकता है हरियाणा में सबसे पहले ड्राई रन कब चलाया गया, 2 जनवरी 2021 को। और बच्चों कहां से? पंचकुला से। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, कहता स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत सबसे पहले शुरुआत होगी हेल्थ केयर वर्कर्स से। ठीक है, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, फिर पालिका और सफाई कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। पालिका और सफाई कर्मचारी कार्यकर्ता, उसके बाद राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, उसके बाद सिविल डिफेंस, उसके बाद सशस्त्र जो बल हैं जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा बच्चों। तीसरे चरण में फिर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और फिर 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जो बीमार हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का, फिर पालिका और सफाई कर्मचारियों का, राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, उसके अलावा सिविल डिफेंस और सशस्त्र बल, इन लोगों का टीकाकरण होगा। उसके बाद 50 से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका टीकाकरण होगा। और उसके बाद 50 से कम वो व्यक्ति जो बीमार हैं उनका टीकाकरण होगा बच्चों।
प्रदेश में एक वर्ष में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण होगा? 67 लाख लोगों का टीका लगाया जाएगा बच्चों एक वर्ष में हमारे प्रदेश में, हरियाणा में। इनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 2 लाख, फ्रंटलाइन वर्कर्स है 4.5 लाख, 50 साल की आयु से ऊपर के आबादी 58 लाख, और 50 साल से कम आयु के ऐसे लोग जो बीमार हैं वो 2.5 लाख जो है वो शामिल हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रदेश में निधि जो समर्पण अभियान है, यानी कि धन संग्रह अभियान किस माह में चलाया जाएगा? बच्चों हमारे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जो है बनने जा रहा है, और उसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद जो है धन संग्रह करेगी, तो हमारे हरियाणा से भी करेगी। तो हमारे हरियाणा में धन संग्रह अभियान वो फरवरी में चलाया जाएगा। कब चलाया जाएगा? फरवरी महीने में। ठीक है। देश में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाने का निर्णय लिया। पूरे देश की बात हो रही है बच्चों, देश में तो कहां से 15 जनवरी से 27 फरवरी तक, हमारे हरियाणा में 1 फरवरी से 27 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में बच्चे अब पढ़ाई के साथ बागवानी भी करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ क्या करेंगे? बागवानी भी करेंगे। इसके लिए कितने सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन की तर्ज पर नर्सरियां बनाई जाएंगी? कहता है सरकारी स्कूलों में बच्चे अब जो पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी करेंगे, तो इसके लिए सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन की तर्ज पर कितनी नर्सरियां बनाई जाएंगी? तो बच्चों 40। प्रदेश में कितनी बनाई जाएंगी? हरियाणा में 40। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे पाठशाला की प्योदशाला कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के तहत बागवानी करेंगे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कार्यक्रम के तहत जो है 6ठी से 8वीं के बच्चे जो हैं वो बागवानी करेंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो पाठशाला की प्योदशाला कार्यक्रम के तहत स्कूलों में खाली पड़े जगह पर औषधीय पौधे, सब्जियां, जंगली पौधे और फलदार पौधे लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी इनको दी जाएगी। सभी चयनित स्कूलों को नर्सरी के रखरखाव, औजार खरीदने, माली रखने के लिए 50,000 रुपए का बजट मिलेगा। नर्सरी के रखरखाव के लिए, औजार खरीदने और माली को रखने के लिए 50,000 रुपए का बजट दिया जाएगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब लाने एवं पादप बीजों के अंकुरण व विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझना है। नर्सरी के लिए स्कूल के पास 100 स्क्वायर मीटर जगह की शर्त रखी गई है। कितनी जगह होनी चाहिए? 100 स्क्वायर मीटर, ताकि यहां हर साल विभिन्न प्रजातियों के 1000 सैंपल जो उगाए जा सके। कितने सैंपल? 1000। पूरे देश में कुल 1000 स्कूल नर्सरी लगाई जानी है। पूरे देश की अगर बात करें तो 1000 स्कूल नर्सरियां लगाई जानी है, जिनमें से 40 कहां होगी? हरियाणा के हिस्से में आएगी बच्चों। और इसमें भी इको क्लब के साथ काम करने वाले प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्कूल इको क्लब के साथ काम करते हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी बच्चों। ठीक है। तो बच्चों वन मंत्री कौन हमारे? श्री कंवरपाल गुर्जर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? ये हमारे सीएम श्री मनोहर लाल के पास है। वन मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, वन एवं वन्य जीव मंत्री, कला एवं सांस्कृतिक मामले किसके पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर। लेकिन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हमारे सीएम मनोहर लाल के पास है बच्चों। अगला है क्वेश्चन, वैसे तो पहले आप पढ़ चुके हैं बच्चों 2020 की करंट में, फिर भी देखना। एशिया का पहला मैकेनाइज्ड प्लांट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां लगाया जा रहा है? एशिया का पहला मैकेनाइज्ड प्लांट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, तो ये हिसार में लगाया जा रहा है बच्चों, जिसमें जो एग्रीकल्चर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी। बिजली के अलावा बच्चों बायोगैस भी बनाई जाएगी। तो ये एचएयू हिसार में जो है ये प्लांट लगाया जा रहा है। 12 करोड़ की लागत से प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। 12 करोड़ की लागत से प्लांट लगाया जा रहा है बच्चों। ठीक है। तो इसमें जैसे
जो एग्री वेस्टेज है, जैसे पराली है बच्चों, पराली, इसके अलावा जैसे गोबर है, गोबर, और दूसरे जो एग्री वेस्टेज है उनका प्रयोग किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। HAU में मैग्नाइट एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए बिजली से लेकर बायोगैस तक बनाने की तैयारी चल रही थी। इस प्लांट पर अब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कुछ ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं, अब इसको शुरू करने की तैयारी चल रही है। प्लांट का निर्माण करीब 12 करोड़ रुपए से हुआ है। कितने से? 12 करोड़ से। यह एशिया का पहले मैग्नेटाइड प्लांट है बच्चों, याद रखना। और यह सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आप जानते हो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑस्ट्रिया की मदद से सीएनजी बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया। किसकी मदद से? ऑस्ट्रिया। यह भी ध्यान रखना बच्चों, यह जो एशिया का पहला मैग्नेटाइड जो मैग्नेटाइज जो प्लांट है वो किसकी मदद से? ऑस्ट्रिया की मदद से वो जो निर्माण कराया गया। इस प्लांट में पराली, वेस्ट फूड और गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये होंगी प्लांट की विशेषताएं। प्लांट क्षमता 100 किलोवाट, फीड इनपुट 10 टन प्रतिदिन, सबस्ट्रेस गोबर, फूड वेस्टेज, पराली आदि इनका यूज होगा। बायोगैस उत्पादन 2 लाख घन मीटर, कुल ऊर्जा उत्पादन 2.236 मेगावाट आवर प्रति वर्ष, कुल विद्युत उत्पादन 800 मेगावाट आवर प्रति वर्ष, थर्मल क्षमता 128 किलोवाट, कुल ताप उत्पादन 992 मेगा, और अनुकूलित जैविक खाद जो है वो 5 टन प्रतिदिन। तो ये बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश सरकार कहां पर अंजीर की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिलवाएगी? बच्चों किस क्षेत्र में अंजीर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा दक्षिण अमेरिका की तर्ज पर? बच्चों किस क्षेत्र में? तो बच्चों दक्षिणी हरियाणा में। कहां? दक्षिणी हरियाणा जो अंजीर की खेती के लिए अनुकूल है। बच्चों किसानों की आय जो डबल करने का लक्ष्य हमारी सरकार का, तो उसके लिए सरकार जो नित्य नए जो प्रयास है वो कर रही है, नए जो एक्सपेरिमेंट वो कर रही है ताकि किसानों की आय जो डबल हो। दूसरा, परंपरागत खेती जो है, जो आजकल घाटे का सौदा साबित हो रही है, उसको छोड़कर बागवानी की तरफ किसान ज्यादा से ज्यादा रुख करे, इसका प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है बच्चों। तो इसी के तहत दक्षिण हरियाणा जो है वहां पे अंजीर की खेती के किसानों को प्रशिक्षण दिलवाएगी। राजस्थान के साथ लगता जो शुष्क और रेतीला एरिया है उसमें बेर और अमरूद जो है उनके बाग जो लगाने की सरकार का जो है वो मनसा है, उनके लिए प्रशिक्षण दिलवाएगी। और हिसार और सिरसा जो क्षेत्र वहां पे रसीले फलों की खेती जो है उनके लिए किसानों को जो है समझाया जाएगा, प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। तो बच्चों ये सारा मैंने आपको ना पढ़ा दिया है। और किसान कल्याण प्राधिकरण ये हमने पहले ही पढ़ा था। किसान कल्याण प्राधिकरण जो है इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। और ये क्या करेगा? किसानों को सलाह देगा कि किसान जो है फसल बोने से पहले इनसे सलाह कर सकेंगे कि कौन सी फसल मुझे बीजनी चाहिए इस मिट्टी में जिससे जो ज्यादा फायदा हो। तो ये सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल जो केसी पब्लिकेशन में आप जो है वो पीडीएफ में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया बच्चों। परंपरागत खेती करने वाले किसान होंगे लाभान्वित। तो जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार क्या कर रही है? एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वस्तुओं को खरीदेगी, जैसे बाजरा है, न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद रही है बल्कि सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट भी प्रोत्साहित कर रही है, जैसे बाजरे के बिस्कुट बनाए जाएं और बाजरे से बना देसी घी का चूरमा विदेश में निर्यात हो। बच्चों सरकार इस तरह के जो है प्रोडक्ट बनवाने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या हुआ? किसान को ज्यादा आमदनी होगी। तो जो परंपरागत खेती करना चाहते हैं उनकी तरफ भी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। ये बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। बजट में किए प्रावधान का मिलेगा फायदा। कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं के लिए 23.92% का बजट में इजाफा किया गया था बच्चों। और बजट में पहली बार महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए 10% आरक्षण तय किया। तो बच्चों कितनी सीरियस है हमारी सरकार इसको लेकर
कि अब की बार जो बजट आया 2021 का जो है, उसमें कृषि कल्याण योजनाओं के लिए कितने फीसदी इजाफा किया गया? 23.92 या लगभग 24% हम कह सकते हैं। और महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सब्जी मंडियों में किस महिला किसानों के लिए 10% आरक्षण जो तय किया। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में छोटे और मंझोले किसानों के बीच मशीनीकरण को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने बड़े किसानों को उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, मिट्टी के अनुसार फसल लगाएं किसान। ये बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं और अब फिर बता रहा हूं कि जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति जांची जाती है और उसमें कौन सी फसल हो सकती है उसकी सिफारिश जो है की जाती है, ये फसल आप उगाइए, ज्यादा आपको जो इससे फायदा होगा। तो जो किसान ऐसा करते हैं सरकार उन्हें 50 रुपए प्रति एकड़ जो प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा सस्ती दर पर बिजली देने का प्रावधान का फायदा मिलेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के तहत 4.7 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देगी और अब तक कितनी दी जाती थी? 7.5 रुपए प्रति यूनिट जो है वो रेट थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फरवरी में रिटेल एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे? फरवरी में बच्चों 2000 आउटलेट जो हैं वो खोले जाने हैं। हैफेड के 2000 आउटलेट जो हैं वो खोले जाने हैं। तो कह रहा रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट किसके तहत? रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में हैफेड के 2000 रिटेल आउटलेट जो है खोले जाने हैं। तो कब खुलेंगे? फरवरी में। तो उद्घाटन कौन करेगा, शुभारंभ? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे बच्चों। हमारे उप मुख्यमंत्री आप जानते हैं श्री दुष्यंत चौटाला हैं, गृह मंत्री श्री अनिल विज हैं और हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो बच्चों इनमें से 1500 आउटलेट प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और 500 शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। टोटल 2000। ठीक है, और मौजूदा रिटेल सेल आउटलेट पर 300 करोड़ रुपए के उपभोक्ता खाद्य उत्पादों की बिक्री करेगा। हैफेड जो है इस वर्ष हरियाणा राज्य में अपने जो पहले से मौजूद रिटेल सेल आउटलेट उन पे 300 करोड़ रुपए के उपभोक्ता खाद्य उत्पादों की बिक्री करेगा और 2000 और रिटेल आउटलेट खोलेगा, जिसमें से 1500 कहां होंगे? ग्रामीण क्षेत्र में, 500 कहां होंगे? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, पूरे सप्ताह 9:30 से शाम 7:30 बजे तक ये खुले रहेंगे। तो ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को जो है ज्वाइन कर सकते हो। और क्विज के लिए बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो कृष्णिया क्लासेस जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, ये आगे जो हमारी पिछले साल की जो करंट अफेयर थी वो मैं बार बार रिवाइज कराता हूं डेली की करंट अफेयर के साथ साथ। तो बच्चों कुछ स्ट्रैटेजी के भी हम किया करते पहले की क्लासों में, आप देखोगे। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जनवरी में 3-4 एग्जाम होने हैं, तो उसमें हम स्ट्रैटेजी के कम करके जो पिछली पूरे साल की जीके है वो करंट जो जीके है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपके लिए अभी स्टेट के पेपर में आपने देखा कि करंट जीके के क्वेश्चन जो बड़े अच्छी मात्रा में आए हुए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन अपनी इस क्लास में जो है वो डिस्कस हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप जिसने वो किए तो उनके लिए आसान है, नहीं किए तो बच्चों उनको पेपर मुश्किल लगता है और दूसरा लेवल भी अच्छा आने लगा बच्चों। तो इस चीज पर आप विशेष ध्यान दीजिए और इनके क्वेश्चंस के जवाब दीजिए फटाफट। एस्टेट पास का सर्टिफिकेट अब कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो बच्चों 7 साल तक। पहले होता था 5 साल तक, अब सरकार ने बढ़ा के जो है कितने साल तक कर दिया? 7 साल तक वैलिड। हरियाणा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई। इसके तहत इनामी राशि कितनी है? सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत इनामी राशि 5-5 लाख रुपए की इनामी राशि जो है वो दी जाती है बच्चों। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक कितने महिला पुलिस थाने हैं? तो बच्चों मार्च 2020 तक की बात करें तो हरियाणा में 34 पुलिस थाने हैं। पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 34 है बच्चों। पहला पुलिस थाना आप जानते हो पंचकूला में खोला गया था, माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में पंचकूला में, रक्षाबंधन के दिन। आपको ध्यान होगा अगस्त 2015 की बात है बच्चों,
में भी शायद 28 अगस्त के आसपास की बात है। तो रक्षाबंधन के दिन जो है वो महिलाओं को तोहफा दिया था। हरियाणा में पहली बार पंचकुला में पहला पुलिस थाना जो महिला पुलिस थाना खोला गया था। वर्तमान में मार्च 2020 तक की जो इनकी संख्या कितनी है 34। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक कितने मेडिकल कॉलेज हरियाणा में हैं? तो बच्चों 10 हैं। अभी 3 और बनाए जाने हैं। पहले कितने? 10। ये 3 यमुनानगर, कैथल और सिरसा में। यमुनानगर, कैथल और सिरसा में। उसके बाद जो है इनकी संख्या 13 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के मामले में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो बच्चों पहला राज्य बना हरियाणा। कौन सा? पहला। इसका शुभारंभ किया 12 फरवरी 2020 को। कब शुभारंभ हुआ? 12 फरवरी 2020 को। तो हमारे माननीय जो गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज, उन्होंने इसका शुभारंभ जो है वो पुलिस मुख्यालय से किया। कहां से? पुलिस मुख्यालय से इसका शुभारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़नाथ की याद में मेले का आयोजन किया जाता है? फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़नाथ की याद में मेला आयोजित कहां होता है बच्चों? तो होता महेंद्रगढ़ में। कहां? महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय उस शहर के, उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में न होकर किसी दूसरे शहर नारनौल में है बच्चों। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। ठीक है। लाख की चूड़ियों के लिए बच्चों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को होता है, आप जानते हो। तो 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बच्चों ये 3 जिले। पहले स्थान पर पानीपत रहा, दूसरे स्थान पर दूसरा सिरसा बच्चों। पहला पानीपत, दूसरा सिरसा और तीसरा सॉरी बच्चों, सॉरी इसको ठीक करना, ये गलत हो गया है। तीसरा पानीपत, पहला पंचकुला, दूसरा सिरसा और तीसरा पानीपत। यह क्रम आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है नाडा, हरियाणा के किस बॉक्सर पर लगा 1 साल का बैन हटा दिया है? तो यह बच्चों सुमित सांगवान पर। किस पर? सुमित सांगवान पर जो लगा था बैन वो हटा दिया है। आपको पता होगा यह बैन लगा था दिसंबर 2019 में। कब लगा था बैन? दिसंबर 2019 में लगा था और फिर सुनवाई के बाद हटाया गया मार्च 2020 में। मार्च 2020 में इसको हटा दिया गया बच्चों, दिसंबर 2019 में। हालांकि 1 साल के लिए लगा था, लेकिन सुनवाई के बाद जो है उसको हटा दिया गया। मार्च 2020 में जो है वो हटा दिया गया। और आपको पता है कि सुमित सांगवान शेखुपुर सुहाना गांव से संबंध रखते हैं। कहां से? करनाल से। कहां से रखते हैं? करनाल से संबंध रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा चुनाव में आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर किन्हें जनरल अवार्ड प्रदान किया? लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बच्चों आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर किन्हें जनरल अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह अशोक कुमार मीणा को। किसको? अशोक कुमार मीणा को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जनरल अवार्ड प्रदान किया गया बच्चों, और आईटी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। और बच्चों मैं आपको यह बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव 2019 था उसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर थे और इन्होंने आईटी का क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनके कारण राष्ट्रपति द्वारा जनरल अवार्ड जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट,
हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। मरने के बाद पद्म विभूषण मिला। सुषमा स्वराज प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं अंबाला से संबंधित है। सुषमा स्वराज अंबाला की बेटी है और अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुषमा स्वराज हमारे हरियाणा की सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी। देवीलाल सरकार में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त है हरियाणा में, वो सुषमा स्वराज को है। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, वो भी कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी बच्चों। और भाजपा में जो केंद्र में ये विदेश मंत्री भी जो है वो रह चुकी हैं, तो इन्हें मरणोपरांत जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कल्पना चावला स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। 1 फरवरी 2003 को जो है इनका जो विमान था कोलंबिया, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। हमारे करनाल जिले से संबंध रखती हैं। स्पेस क्वीन, अंतरिक्ष की रानी या अंतरिक्ष परी के नाम से भी इनको जाना जाता है बच्चों, ठीक है। और अमेरिका ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है वो कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कल्पना चावला के नाम पर रखा है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में झंडा फहराया? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को बच्चों, 26 जनवरी 2020 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में झंडा फहराया? तो फहराया था हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद में बच्चों। और अगर हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल हमारे श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने, तो इन्होंने अंबाला में ध्वज फहराया था। कहां? अंबाला में। और अगर हम बच्चों स्वतंत्रता दिवस की बात करें, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहां झंडा फहराया था? कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे तो जींद में फहराया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वो कहां ध्वज फहराया था? कमेंट करके आपको बताना है बच्चों। तो इन्होंने फहराया था चंडीगढ़ में। कहां पे? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। और गणतंत्र दिवस पे हमारे माननीय राज्यपाल ने अंबाला में, और स्वतंत्रता दिवस पे हमारे माननीय राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने पंचकुला में ध्वज फहराया था। कहां? पंचकुला में। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हरियाणा के 2 पुलिस ऑफिसर। कितने? 2 पुलिस ऑफिसर। इसके अलावा 12 अन्य पुलिस कर्मियों को विशिष्ट पुलिस पदक भी दिया गया। 12 अन्य पुलिस कर्मियों को विशिष्ट पुलिस पदक भी दिया गया बच्चों। नेक्स्ट, पूरा मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर प्रोजेक्ट शक्ति के तहत कितने गांव में एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही है? बच्चों आप जानते हो मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जो है वो झज्जर जिले से संबंध रखती है। कहां से? झज्जर से। शहीदों का शहर झज्जर जो सुराही के लिए प्रसिद्ध है, झज्जरी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां से संबंध रखती है बच्चों। 2017 में मिस वर्ल्ड जो इनको चुना गया था, तो इनका एक प्रोजेक्ट है। कौन सा? प्रोजेक्ट शक्ति के नाम से। तो कितने गांव में इस प्रोजेक्ट शक्ति के तहत एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही है? तो बच्चों 20 गांव में। कितने गांव में? 20 गांव में, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी भारत के 229वें वनडे खिलाड़ी बने हैं? 229वें वनडे खिलाड़ी, तो ये बने भारत के 229वें वनडे खिलाड़ी नवदीप सैनी, जो करनाल के तरावड़ी से संबंध रखते हैं। करनाल के तरावड़ी से। तो इन्हें तेज गेंदबाज हैं बच्चों नवदीप सैनी, तो इन्हें जो है करनाल एक्सप्रेस या तरावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों यह थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए फिर बता रहा हूं कि हरियाणा पुलिस के ऑफलाइन बैच 5 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो रीट है, राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती का सुनहरा मौका 31,000 प्लस पद हैं, उसके लिए भी बच्चों ऑफलाइन क्लासें जो 5 जनवरी से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो
पहले भी आपको बता चुका हूं कि 2021 जो भर्तियों का साल है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप अपनी तैयारी जो है उसमें अपना समय व्यतीत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितना हो सकता है हमारे साथ बने रहिए। और आपने देख ही लिया कि हरियाणा करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन एस्टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, और लगभग सभी क्वेश्चन जो हमने करवाए हुए थे इस क्लास में डिस्कस जो है किए हुए थे। तो आप आगे भी इसी तरह, अगर आप चाहते हो कि हम सफल हों, तो एक अपना जो स्टिक रूटीन बना के हमारे साथ बने रहिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जो आपको देने की कोशिश करेंगे, और जो आगामी एग्जाम जो जनवरी में होने हैं उनके लिए दूसरे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं, जो रिवीजन क्लासेस है, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके बीच जो है हर रोज आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।